है कि हाँ मेरे छोरा में जरूर कोई तो बात होती है, पर मैं भगवान ना मानूं। अरे जी सब मेरी माला को फल है, मैं इतनी माला जप करूं, बाकी सबरी शक्ति है, ऐसा कोई दिक्कत ना है, भगवान ना है मेरे छोरा। अच्छा, नंद बाबा ने कृष्ण के कान में जाकर के कहा, लाला सारे के सारे ब्रजवासी यूं कह रहे हैं कि तू भगवान है, कि तू सच में भगवान है। कन्हैया ने कहा, अरे भाई मुझे भगवान मत बनाओ, मैं कोई भगवान ना हूँ, मैं तो तुम्हारे संग में खेलने वाला, तुम्हारा मित्र हूँ, ग्वाला हूँ ब्रज को, मैं कोई भगवान ना हूँ। अरे भगवान ना हो तो इतने बड़े गोवर्धन है, हम कैसे ना उठा ले। मैं कन्हैया ने सोचा ऐसे तो खेल बिगड़ जाएगा, अगर सबके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मैं भगवान हूँ तो बड़ी दुविधा हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, तुम सबरे ब्रजवासी ना इतने भोले हैं कि मैंने तुमसे कहा कही, गिरिराज बाबा से मेरी बात हुई है, तुम इनकी तलहटी पे चलो, उनकी शरण में चलो, वो सबरे सबरे ग्वाला ने अपनी शरण में ले लेंगे। अच्छा, तो मैंने इनसे बात करी कि तुम तो इतने भारी हो और मैं तुम्हें कैसे उठाऊं, तो गिरिराज ने ना मोको एक मंत्र दियो, और वो ऐसा मंत्र है कि अगर वह मंत्र में जाप कर लूं तो जितने सब लोग मेरी तरफ देखेंगे ना, उन सब इनकी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। और तुमने जब जैसे ही मैंने गिरिराज जी को अपनी उंगली पे उठायो तो तुम सबरे मुँह टुकुर टुकुर देखने लग गए, और जब तुमने सबरे ने मुँह देखी, मैंने तुम्हारे मुँह देखी, और तुम्हारी जो शक्तियत कही वो मेरी बुझान में आ गई। अच्छा, तो जी बात है लाला, आज तक तो तुम माखन मिश्री चोरी कर दो, अब तक हमारा बलि चुरा लियो, तभी हम सोचें कि आजकल चक्कर कैसे आ रहे हैं। बोले हाँ, ब्रजवासियों को बात जम गई, तो ऐसी बात है। 7 दिन तक भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर रखा। 7 दिन हो गए, इंद्र को लगा कि शायद अब देख करके आते हैं क्या चल रहा है ब्रज में, अब तक तो सारा ब्रज बह गया होगा पानी में। इंद्र आया देखने के लिए, तो इंद्र क्या देखता है कि 7 दिन में पानी तो वर्षा था, लेकिन अब जैसे इंद्र 7वें दिन आया तो देखता है कि ब्रज में धूल उड़ रही है, गोपी ग्वाल वाल सब खेल रहे हैं, गोपी ग्वाल वाल सब खेल रहे हैं कृष्ण के साथ में। इंद्र ने देखा तो अचंभित रह गया, ये कैसी माया है, अरे इतनी बारिश करवाई, एक बूंद भी ब्रजमंडल में पानी नहीं, सूखा सूखा चारों तरफ, ऐसा कैसे हो सकता है। इंद्र समझ गया कि ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता, क्योंकि बादल गरज गरज के बरसे थे उमड़ उमड़ के, और इतनी बारिश हुई कि बारिश 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुई, इतने में तो ब्रजमंडल बह जाता, लेकिन यहाँ पे तो पानी की बूंद भी नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है जैसे पानी बरसा ही ना हो। पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कन्हैया दौड़ रहे हैं पीछे, सब ग्वाल वाल भगे जा रहे हैं कृष्ण के पीछे। इंद्र समझ गया अब क्या किया जाए, लज्जित हुआ, कृष्ण की शरण में आया, क्षमा याचना की इंद्र ने, और 10 श्लोकों में स्तुति की। भगवान कृष्ण इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, बोले कोई दिक्कत नहीं, चलो गलती हो गई, तुमने माफी मांग ली, माफ किया। अब परीक्षित जी सुखदेव जी से कहने लगे कि प्रभु गलती तो ब्रह्मा जी ने भी की थी और इंद्र ने भी की है, तो ब्रह्मा जी ने अनेकानेक श्लोकों में स्तुति की, परंतु भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया। 4 परिक्रमा लगानी होती है कृष्ण की, कन्हैया की, उनके मंदिर की, लेकिन 3 ही परिक्रमा लगा के भागना पड़ा। बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और हमारी पदवी भी छिन जाए, विधाता तो है ही ब्रह्मा बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया को क्रोध आए और वो वाला पद भी छीन लें। अच्छा, फिर इंद्र को क्यों माफ कर दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताया कि देखो जब ब्रह्मा ने अपराध किया था तो ब्रह्मा ने क्या किया था कि जो कन्हैया की मित्र मंडली थी ना, गोपी ग्वाल वाल थे, उन सभी को ले जाकर के छिपा दिया था कहीं दूर, उनको दूर कर दिया था। और इंद्र ने ऐसी गलती की कि दूर दूर में जो ब्रजमंडल ब्रजवासी जो रहते हैं वो भी कन्हैया की शरण में आ गए और 7 दिन तक उन्हीं की शरण में रहे।
जब गोपियों की पलक झपकती है ना तो वो ब्रह्मा को गाली देती है कि ये विधाता ने कैसे निमिष बना दिए, कैसे नेत्र बना दिए जो प्यारे के दर्शन में विलंब डालती हैं। लेकिन यहाँ पे इंद्र ने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन गलती में भी उसने भगवान को बड़ा आनंद प्रदान किया। गलती से भी कैसे कि 7 दिन तक गोपी ग्वाल वाले गऊ बछड़ा सभी उनकी शरण में रहे और उनके साथ में रहे। देखो जिसका जितना बड़ा पद होता है ना उसकी गरिमा उतनी ही बड़ी होती है। जो ब्रह्मा है वो विधाता है और जो इंद्र है वो देवताओं का राजा है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इंद्र एक मनवंतर के लिए ही रहता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी इनको इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की, वो भी हमसे दूर कर दिया हमारे सभी मित्र सखाओं को। देखो जब कोई छोटा मोटा व्यक्ति, कोई छोटे मोटे पद वाला कोई घोटाला करता है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रधान यदि गांव का घोटाला करेगा तो उसमें गांव का ही अहित होगा। कोई मुख्यमंत्री घोटाला करेगा तो पूरा प्रदेश लड़खड़ा जाएगा। और यदि प्रधानमंत्री घोटाला करता है ना तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था सब डगमगाने लगती है। तो जिसका जितना बड़ा पद होता है ना उसकी घोटाले की उतना बड़ा दायरा होता है। अब ब्रह्मा विधाता है, उसको इतनी अकल नहीं है। विधाता होने के बाद भी विधाता तो बन गया, सभी को जन्म देते, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है कि वो आज तक हमें ही नहीं पहचान पाया। चलो इंद्र कोई दिक्कत नहीं, इंद्र तो बालक है, बच्चा है, ना समझ है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि इंद्र को इसलिए माफ कर दिया गया कि इंद्र ने गाय का सहारा लिया था। सुरभि जो गाय थी उसको लेकर के आगे आगे चला करके लाए। और भगवान की तो प्रिया होती है गाय। भगवान ने उसको गाय को देख करके जैसे ही मुस्कुराया सो इंद्र हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा, माफ कर दीजिए भगवान, इस बार गलती होगी, अब गलती नहीं होगी। कन्हैया ने माफ किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती तो तुमने की है परंतु उस गलती में भी हमें आनंद प्रदान किया, माफ किया जाओ। तो इसलिए ब्रह्मा से बात नहीं की, जबकि इंद्र ने इतना बड़ा गुनाह किया था, सारे ब्रजमंडल को डुबा देने का, सारे ब्रजमंडल का नाश कर देने वाला किया था, लेकिन फिर भी इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र को जैसे ही माफ किया, हाथ जोड़ करके जल्दी से गए कि कहीं और कुछ ना बोल दें, गुस्सा आ जाए कहीं थोड़ी सी देर में ही, क्योंकि दिमाग को बदलते देर नहीं लगती। एक बार क्या हुआ, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का दिन आया, एकादशी का दिन था। नंद बाबा एकादशी वाले दिन निराहार व्रत करते हैं। नंद बाबा ने व्रत करने के लिए जैसे ही देखा, रात्रि में एक सरोवर में गए। उन्होंने सोचा कि शायद 4 बज गए होंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहाना शुभ माना जाता है। तो नंद बाबा तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाते थे। और नंद बाबा ने समय देखा नहीं, टाइम देखा नहीं, और पहुंच गए नहाने के लिए सरोवर के किनारे। सरोवर के किनारे पहुंच गए और 2 बजे सरोवर में स्नान करने के लिए डुबकी लगा दी। अब देखो 2 बजे का जो समय होता है ना, वो हम लोगों का नहीं होता, वो निशाचर लोगों का समय होता है। निशाचर जानते हो? देखो निशाचर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो निशिचर, जो चरते रहते हैं, बोलते हैं ना, जो खाता रहता है उसको बोलते हैं ना, चरता रहता है, चढ़ता रहता है। एक तो वो होते हैं निशाचर, रात्रि का समय नहीं देखते, दिन का समय नहीं देखते, कभी भी खाने बैठ जाते हैं। और एक जो चलते रहते हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो निशाचर वाली होती हैं। तो समय देखा नहीं, और पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए। वरुण उस समय, जो पानी के देवता होते हैं, वो थे वरुण। उस समय वो विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे विश्राम में किसने विघ्न डाली।
सो नंद बाबा को ले जा करके वरुण लोक ले गए और बांध करके डाल दिया। नंद बाबा के साथ में 2 ग्वाले गए थे, उन्होंने आकर के नंद बाबा को बताया, कन्हैया को बताया, कन्हैया